बोस नाम का एक डॉक्टर रहता था। हालांकि वो इलाज अच्छा करता था पर उसे गुस्सा बहुत आता था। अगर मरीज कुछ ज्यादा बोले तो ये उसे डांटता था। उसने अस्पताल के पास ही अपने पैसों से अपने साले के लिए एक मेडिकल शॉप भी खुलवाया, क्योंकि वो ये मानता था कि दूसरे मेडिकल शॉप नकली दवाई बेचते हैं। एक बार एक बीमारी के फैलने की वजह से देश भर में लॉकडाउन हो गया। सब गलियां सुनसान हो गई। एक दिन घर पर बोस की पत्नी, लॉकडाउन है ना, आपको अस्पताल भी नहीं खोलनी चाहिए, अब आप क्या करोगे? तुम्हें इससे क्या, मेरी परेशानी है, मैं संभाल लूंगा। इन सब चीजों में तुम्हें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? कहकर गुस्सा हुआ। हर बात पे इतना नाराज क्यों होते हो? अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? जरा आराम से बात कर सकते हो ना? आज से ऑनलाइन ट्रीटमेंट देने की सोच रहा हूँ। मैंने अपना नंबर ऑनलाइन में रख दिया है, बाहर बोर्ड भी लगाया है। अस्पताल हो तो ये डर लगा रहेगा कि पता नहीं कौन ये बीमारी लेकर आएगा, पर ऑनलाइन में वो भी सेफ रहेगा और मैं भी सेफ रहूंगा। तभी अपने सामने पड़े टैब में एक व्यक्ति ऑनलाइन पर आया। हेलो डॉक्टर बोसडीके। बोसडीके नहीं, डीके बोस। तुम पढ़ना नहीं जानते क्या, कमबख्त? अगर पढ़ना जानता होता तो मैं आपकी तरह डॉक्टर ना बन जाता। हर पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं बन सकता, बेवकूफ। तुम्हारी समस्या क्या है बताओ? अब प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब गैस का, ऊपर नीचे गैस ही गैस। उसकी आवाज से घर वालों के कान के पर्दे फट रहे हैं। बदबू की वजह से सब मास्क पहनकर घूम रहे हैं। लगता है तुम पहले भी इसी प्रॉब्लम के लिए मेरे पास आए थे, है ना? हाँ साहब, आया था। आपने सारा सिटी स्कैन करने को कहा। हाँ, यदि हमारे घर और दुकान से ना लेना, अब वैसे भी किसी और दुकान में ये दिखाओगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट है क्या? अरे कमीने, सड़क पर मिलावट वाले तेल और बेकार की चीजों से बने समोसे और भजियां खाते वक्त उनसे पूछा कभी? बासी चिकन और मटन बिरयानी खाते वक्त उनसे पूछा कभी? पता नहीं कहाँ रखे हुए हाथों से पानी पूरी बनाकर देते हैं, तब तुमने उनसे पूछा? उनसे तो पूछते नहीं कि साइड इफेक्ट्स है क्या। तुम लोग उनसे नहीं पूछोगे पर डॉक्टर से पूछोगे। ठीक है, ये दवाई लो और कम हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, स्टे होम, स्टे सेफ। ये की वजह से मेरा बीपी बढ़ रहा है। हे भगवान, इस वैक्सीन को जल्दी से बनवाओ और लोगों को बचाओ प्रभु, कहकर प्रणाम किया। पंक्चर शॉप। एक बार बकरीपुर नाम के गांव में एक व्यक्ति रिक्शा पर ढिंडोरा पीटता हुआ जा रहा था। सुनो सुनो सुनो, अपने गांव से दुबई गए श्री पंचर पांडु जी कल ही दुबई से गांव लौट रहे हैं। वहां कमाए करोड़ों की संपत्ति को छोड़कर हमारे लिए और हमारे गांव के लिए लौट रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, कहकर ऐलान कर रहा था। अगले दिन एक बड़ी कार में सारे बदन में सोना पहनकर पांडु गांव में एंटर हुआ। गांव वालों ने उसे देखकर उसे हार पहनाकर उसका स्वागत किया। वहां पर एक टीवी एंकर, पांडु जी, आपका स्वागत है। आप एक पंचर वाले बनकर दुबई गए थे, फिर लौटने का क्या कारण है? प्यार है मैडम, प्यार। मेरे देश के प्रति, मेरे गांव के प्रति और मेरे गांव वालों के प्रति प्यार। वहाँ बड़े बड़े गाड़ियों को पंचर लगाने में वो मजा नहीं है जो नहीं तुम्हारे पास हो या बैंक में, एक ही तो बात है। अगले दिन पांडु ने फिर पंचर शॉप खोला। वहाँ रिक्शे में ढिंडोरा पीटने वाले को पैसे दिया। या आपके पैसे के लालच में गांव में खूब ढिंडोरा पीटा, पर अगर गांव वालों को पता चला कि तुम दुबई गए ही नहीं थे तो लोग मुझे धो डालेंगे। अरे यार, इलेक्शंस में खड़ा हर उम्मीदवार करोड़ों की जायदाद को लाखों की बताता है, वो सच है क्या? ये भी ऐसा ही है। वैसे भी सच्चाई का तो जमाना रहा ही नहीं। अगर मैंने ये नाटक नहीं किया तो लेनदार आकर मुझ पर टूट पड़ेंगे। एक बार एक आदमी अपने बेटे के साथ साइकिल लेकर वहाँ आया। पांडु जी, मेरे बेटे का साइकिल पंचर हो गया है, थोड़ा पंचर लगाना। क्या आप गांव में नए हैं? आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा। जी हाँ, मैं इस गांव में नया आया हूँ। पिछले 10 साल मैं दुबई में रहकर आया हूँ। ये सुनकर हड़बड़ाकर पांडु, दुबई में तुम 10 साल रहे हो? वहाँ करते क्या थे? वहाँ क्या क्या देखा? पाम जुमेरा देखा, बुर्ज खलीफा, बर दुबई, बुर्ज अल अरब, वहाँ सब गए हो? जी नहीं, मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर सुपरवाइजर काम करता था। उनके बारे में सुना तो था पर कभी जाना नहीं हुआ, उतना वक्त ही नहीं मिला मुझे।
ये बात है। वैसे तुम सुपरवाइजर थे या टॉयलेट क्लीन करते? एयरपोर्ट बनवाने के लिए फोन पर फोन करे जा रहा है और मिन्नतें करे जा रहा है। मैं वहां हवाई जहाजों के पंचर लगाता था ना। बड़े बड़े जेसीबी के, इंडस्ट्रियल क्रेन के, जिसका भी पंक्चर हो मुझे ही लगाना पड़ता था। इस तरह सारे पायलट मेरे दोस्त बन गए। ये देखो मेरे वहां काम करते हुए फोटो, कहकर अपना मोबाइल दिखाया। उसमें वो बड़े बड़े टायरों के साथ पंचर लगाते हुए दिखाई दिया। ये सब देखकर लोग हैरान हो गए। ये तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं कितने सारे समुद्री जहाजों के भी पंचर मैंने लगाया है, हिसाब करना मुश्किल है। अरे ये शिप को कौन से पंचर लगाते हो भाई, उनके तो टायर ही नहीं होते। बस तुम्हारी अकल इतनी ही है, इसीलिए तुम यहीं रह गए। अरे पागल, पंचर क्या सिर्फ टायर? हमारा पार्टी की ओर से आया हूँ। आप देश विदेश घूमकर आए हो तो हमारे पार्टी ने इस बार चुनाव में आपको पार्टी के उम्मीदवार का टिकट देने का निर्णय लिया है। चुनाव प्रचार के लिए पैसे भी हमारे पार्टी ही आपको देगी। ये लीजिए, आपको मंजूर हो तो हमारे पार्टी के प्रधान आपसे बात करना चाहते हैं। वे कार में बैठे हैं, बुलाऊं? सर, आपने मुझे चुनकर अच्छा किया। मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। इस गांव को मैं दुबई बना दूंगा।